सॉल्यूशन पार्ट में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 में मैं डायरेक्शन नहीं बताया था, तो पहले शॉर्ट में आपको डायरेक्शन बता देते हैं। क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर 6 देखते हैं। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in the east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? ये आपसे क्वेश्चन है कि ईस्ट से वेस्ट, जैसे हमारे पास एक वायर है, ओवरहेड वायर, और यहाँ पे ईस्ट ले लेते हैं और ये हमारा वेस्ट है। अब डायरेक्शन हमको चेक करना है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था यहाँ पे 1.5 बिलो द वायर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी चेक करना है। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए राइट हैंड थंब रूल बेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमको थंब रूल लगाना है, और थंब रूल ये कहता है कि करंट के डायरेक्शन में हम कैमरे में हो सकता है इफेक्टिव आ जाए, लेकिन आप ये समझे कि मैं राइट हैंड ही अपना उठाया हूं। तो ये राइट हैंड मैं ले लूं, और ये अगर डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो पहले हमको करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है और फिर उंगलियों को कर्ल करना है। तो यहाँ पे ऊपर ओवरहेड वायर के ऊपर ये डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का होगा प्लेन ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। और जब इसी को हम उंगलियों को इस तरह से इस तरफ ला रहे हैं, तो अब यहाँ पे उंगलियां हमारी क्या हो रही हैं, ऐसे देखें, उंगलियां ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन इस साइड में होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में, वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज हमको देखना था। तो यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बी जो होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम क्रॉस लगाकर सब दिखलाते हैं। और इस पॉइंट पर जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो ये परपेंडिकुलर तो होगा बट डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहाँ पे इनवर्ड है तो यहाँ पे आउटवर्ड हो रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड भी कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 कहता है कि ये 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? वायर पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है। तो सोलिनॉइड में जब करंट फ्लो होती है तो वो भी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड में हमने यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इनसाइड ए सोलिनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये जो वायर हम रख रहे हैं 3 सेंटीमीटर का इनसाइड द सोलिनॉइड, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। तो एक्सिस का मतलब हुआ कि जितने भी ये लूप है, अगर इस यहाँ पे पॉइंट और इस पॉइंट पर हम इनके सेंटर पर मार्क कर दें और सेंटर को अगर ज्वाइन कर दें, तो ये होता है एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ये हमारा एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड होगा। तो एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड के परपेंडिकुलर में 3 सेंटीमीटर वायर रखा गया है। तो ये अब वायर रख दिया गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है कि ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है, और ये हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ पे जब वायर रखा गया तो एंगल बिटवीन बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये यल हो गया। तो लेंथ ऑफ द वायर है,
अब इनके बीच अगर एंगल आप चेक करें तो एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड आई दिया है 10 एम्पियर, बी 0.27 टेस्ला, एल 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर। और एंगल हुआ बी और यल के बीच जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री। तो फोर्स होता है IBL sin थीटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दें तो I 10 एम्पियर है, बी हमारा 0.27 और यल है 0.03 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया। फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 × 10⁻² न्यूटन का फोर्स इस वायर पर लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट।